नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ के इस विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तलत परवीन। दरभंगा के शिक्षा के क्षेत्र में एक और नया कदम टारगेट का। दरभंगा के सैद नगर में डॉक्टर गौरी शंकर झा ने दरभंगा के छात्र छात्राओं के फाउंडेशन से उनके मेडिकल इंजीनियरिंग तक के कैरियर के सफ़र को तय करने के लिए एक नया संस्थान का विधिवत उद्घाटन किया है, जिससे छात्र छात्राओं में ज़्यादा रोमांच देखा जा रहा है। देखिए पूरी खबर। ये यहाँ पर मैं क्लास 7 to 10 तक के बच्चे को फाउंडेशन कोर्स कराया जाएगा। उस फाउंडेशन कोर्स में बच्चे सीबीएसई बोर्ड के जो बच्चे हैं उनको इंग्लिश और एसएसटी का भी अलग से क्लास कराया जाएगा। 11-12 के जो बच्चे हैं उनको सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी और मैथ का क्लास कराया जाएगा। जो हमारे फैकल्टी हैं सभी एक्सपीरियंस फैकल्टी हैं, उसके बावजूद भी कोई फैकल्टी यहाँ पर परमानेंट नहीं है। अगर कोई फैकल्टी में किसी तरह का कोई शिकायत अगर आएगा उस फैकल्टी को हम लोग वहां तुरंत परिवर्तन करेंगे और दूसरे फैकल्टी को लाएंगे। आनंद में हो चाहे कोई भी जगह हो, वहां पर में क्रीम बच्चे जाते हैं और तब जाके उनका जो भी रिजल्ट क्रीम निकलता है। हमारे यहाँ भी अगर कोई ऐसा बच्चा है जो कि बहुत ही टैलेंटेड है, हमारे इस टेस्ट में वो 100% नंबर लाएगा और अनाथ होगा, बेघर होगा, उसका कोई सहारा नहीं होगा, तो ऐसे 5 बच्चे को हम हर साल फ्री ऑफ कॉस्ट उसको पढ़ाएंगे और आने वाला समय में उसमें हम जो उसकी और बढ़ोतरी करते जाएंगे। उसका रहना, खाना, पीना सब धीरे धीरे हम उसको करते जाएंगे, बशर्ते कि उसमें जो है टैलेंट भरपूर हो। कोटा जाकर के जो बच्चे लोग के साथ होता है वो किसी अभिभावक से अच्छा एक बच्चा बता सकता है कि कोटा में वहां पर क्या उसको परेशानी होती है। घर में रह करके बहुत सारे परेशानियों से बच्चे लोग दूर हो सकते हैं और यहाँ पर हम लोग हर बच्चे को जानेंगे कि किस बच्चे में क्या परेशानी है या इस बच्चे में कहाँ सुधार की जरूरत है, किसको स्पेशल क्लास की जरूरत है, ये हम लोग जो है बताएंगे। डाउट क्लास का जनरली कहीं पर भी एक काउंटर लगता है, जैसे कि सिनेमा हॉल का काउंटर होता है। उस काउंटर पे जाके आपको बताना है कि क्या आपका डाउट है और बच्चे बहुत शर्म से वहां जाते हैं या बहुत नहीं जाते हैं। हमने डाउट क्लास को एक क्लास में ही कन्वर्ट कर दिया है, जहां पर बच्चे जिस दिन डाउट क्लास उनका है वहां रिसेप्शन पे ही उनको एक स्लिप मिलेगा। इस स्लिप में उनको नाम लिखना रहेगा, अपना सब्जेक्ट लिखना रहेगा और क्या उनका डाउट क्वेश्चन है वो लिखेंगे। सारे बच्चों का डाउट क्वेश्चन टीचर के पास सबमिट हो जाएगा और तब टीचर उस क्लास में सारे डाउट क्वेश्चन के बारे में जो है सभी बच्चे को बताएंगे। दरभंगा में आए हैं एग्जाम देने के लिए, ITI, JEE मेंस ये सब का। क्या होगा यहाँ पे आगे अगर आप एग्जाम क्रैक कर जाती हैं? अगर पास हो गए तो यहाँ पे पढ़ेंगे और नहीं हुआ तो आई हूँ IIT JEE सब मेंस का एग्ज़ाम देने के लिए। किस तरह की यहाँ सुविधाएं हैं? यहाँ बहुत अच्छी सुविधाएं हैं। यहाँ पे टीचर सबका गाइडेंस भी बहुत अच्छा है, सर सबका बिहेवियर भी बहुत अच्छा है, क्लासरूम भी बहुत अच्छा है, कहीं भी किसी चीज़ का कमी नहीं है, सारा व्यवस्था भी बहुत अच्छा है। कि ये नया इंस्टीट्यूट अभी खुला, थोड़ा सा लेट भी है, लेकिन यहाँ पे हम लोग बच्चे के ये टारगेट PMT पहले दिल्ली में थी, बिहार में पहली बार यहाँ पे खुला है। और यहाँ पे खोलने की वजह ये भी है कि यहाँ के बच्चे बाहर जाके पढ़ाई करते हैं और वहाँ का रहना होना, खाना पीने में उनको बहुत ज़्यादा खर्च होता है। तो हम लोग उनके फैसिलिटी को देखते हुए कि यहीं पे एक कोच इंस्टीट्यूट खोल दिए हैं और ये बच्चे यहीं पे बैठ के अपने घर से आके पढ़ाई करें और अच्छा करें। मेरा पूरा नाम किशन कुणाल हुआ। क्या है आप यहाँ पे? जी अभी तो मैं सेंटर इंचार्ज हूँ यहाँ पे। क्या तरह की सुविधाएं हैं और कैसा? सर मेरे यहाँ पे 7th क्लास से लेके IIT JEE के बच्चे को और मेडिकल के बच्चे का प्रिपरेशन किया जाता है, यहाँ पे करवाया जाता है। फाउंडेशन क्लास होगा जिसमें 7 से लेकर 10th तक के बच्चों को सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। इंग्लिश और SST भी इसमें दी जाएगी। मैथ, साइंस, बायोलॉजी, मैथ, इंग्लिश हो गया, SST हो गया। और 11-12 के बच्चे जो 11 में गए बच्चे इंजीनियरिंग का तैयारी जो करते हैं, 10th के बाद स्ट्रीम चेंज हो जाता है। उसमें 11th में कोई बायो ले लेते हैं, कोई मैथ ले लेते हैं, तो उसमें 11th मैथ वाले बच्चे का इंजीनियरिंग की तैयारी कराया जाए, JEE का तैयारी होता है। और 12 जो मेडिकल से हैं उनका नीट का तैयारी कराया जाए, बायो से है। यहाँ पर कितने टीचर हैं और किस तरह से बच्चों को पढ़ाया जाता है? जी अभी तो टोटल 8 टीचर है, सीनियर फैकल्टी हो गए और जूनियर फैकल्टी मिलाकर अभी टोटल 8 है। और मैं सेंटर इंचार्ज हूँ और 1-2 और आदमी हमारे साथ हैं फैकल्टी के। सर हमारा मेन यहाँ पे बच्चे के एकेडमिक पे फोकस करना है, बच्चे कैसे पढ़ाई करते हैं, और क्योंकि रूट ही सही रहेगा तभी तो उस पर अच्छे से बच्चे कर पाएंगे। हमारा मेन फोकस अभी फाउंडेशन पे ये है कि उनका एकेडमिक सही किया है। 11-12 में बच्चे से ये उम्मीद करते हैं कि वो अच्छे से पढ़ाई करें
उनको कोई भी डाउट होते हैं तो उनका हम लोग वीक में एक दिन डाउट क्लियरिंग क्लास रखेंगे। उनकी जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व की जाएगी वहाँ पे। हमारे फैकल्टी रहेंगे, उनका हर एक प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी।